और अब सवाल ये कि ट्रंप का दुश्मन कौन है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश फिर से हुई है। फ्लोरिडा में गोल्फ कोर्स में हुई फायरिंग पर पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। वहीं पुलिस को झाड़ियों से AK-47 भी मिली है। वहीं हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि वो सुरक्षित हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश फिर से हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पूरी तरह से सेफ हूं और अच्छा हूं। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और ये दूसरी बार है जब उनके ऊपर हमला हुआ है। इससे पहले उनके ऊपर जब हमला किया गया था तो उनके कान के पास से गोली निकली थी, जो कान को छू कर निकली थी, लेकिन एक बार फिर से उन पर जो अटैक किया गया है। तो देखिए, हम पहली तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे और अचानक छत पर बैठे हुए एक शार्प शूटर ने उनके ऊपर फायरिंग की थी और किस्मत उनकी बहुत ही अच्छी थी जब वो बच गए। और अब एक बार फिर से फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स में डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई है। गोल्फ कोर्स में मौजूद थे ट्रंप। तो अमेरिका से ये बड़ी खबर सामने आई जहां पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को फ्लोरिडा में थे, गोल्फ कोर्स से बाहर निकल ही रहे थे और इस दौरान फायरिंग होती। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सीक्रेट सर्विस एजेंसी इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा में मौजूद गोल्फ क्लब के बाहर रविवार दोपहर को हुई गोलीबारी की घटना की उनकी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस ने निंदा की है। कमला हैरिस ने कहा है कि मुझे फ्लोरिडा में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी संपत्ति के पास गोलीबारी की जानकारी मिली। मुझे खुशी है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक गोलीबारी के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं है। सीक्रेट सर्विस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। गोलीबारी की घटना पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर हुए हमले के करीब 2 महीने बाद हुई है। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर गोली चलाई गई थी। इस दौरान गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। इस घटना में एक व्यक्ति मारा गया था। हमलावर की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई थी, जिसे हमले के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस स्पाइनर्स ने मार गिराया था। हालांकि सीक्रेट सर्विस ने स्वीकार किया कि वह पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली में पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में नाकाम रही है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक की कोशिश के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर बयान साझा किया है। मुझे फ्लोरिडा में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके गोल्फ क्लब के पास गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है। मुझे खुशी है कि वे सुरक्षित हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं है। जिन्होंने कहा वो हम आपको बता रहे हैं, मुझे खुशी है कि वो पूरी तरह से सेफ है। अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई 2024 को भी फायरिंग हुई थी और वो हमला बेहद खतरनाक था। इससे पहले 30 अगस्त 2024 को भी उनकी रैली में एक शख्स घुसा और 15 सितंबर 2024 को यानी कल गोल्फ कोर्स में फायरिंग हुई है। 3 घटनाएं हो चुकी हैं। पहली घटना बेहद खतरनाक थी जिसमें ट्रंप बाल बाल बचे थे और आज की जो घटना है, कल की जो घटना है गोल्फ कोर्स वाली, इसमें भी हमलावर काफी उनके नजदीक तक पहुंच गया था और ऐसे में निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप है। इस बीच जो अलग अलग घटनाक्रम है हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, कब कब उन पर अटैक किया गया। Zee News.